जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं जब गुरु जी की बेटी यार्प से अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय राज अंकल जी, जय आंटी जी। शुक्राना आपका पहले वाला शुक्राना शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हर पल हर कदम पर शुक्राना, हर दिन पर हर रात पर शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। गुरु जी ने इतनी मेहरे हैं, उनका शुक्राना तो हम कर भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन हम उनका शुक्राना तो हर पल है, अनंत बार है, अनेक बार है, करोड़ों बार है, लाखों बार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मालिका, आपने लाइफ दी है, आपने जो जिंदगी दी है आपने ही संवारनी है, आपने ही सबका, आपको सब पता है हम क्या आगे क्या होना है, पीछे क्या करके आए हैं। आपका हर पल का शुक्राना गुरु जी। आपने जितने भी जन्मों में जितना भी कुछ दिया है हर पल का शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना बाबा, आपने बहुत मेरा पर हाथ रखा है और हमारी ज़िंदगी को एक रास्ते पर लेके आए हैं जहाँ पर हम एक गुरु की महिमा जान पाए। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अब पाठ करने का, पाठ सुनने का एक नया रास्ता दिखाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा। हर पल के लिए शुक्राना गुरु पा। आपने रखड़ी के टाइम एक मुझे मैसेज दिया था कि रखड़ी पे आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। गुरुजी मैं भूल गई, मैं बताना भूल गई। मेरा एक भाई कनाडा में रहता है, वो मेरे पास आया था। मैं उसके कलाई में कभी भी राखी नहीं बांधी थी पहले, कभी भी। पहली दफ़ा उसने राखी के टाइम मुझे बोला, अब मुझे राखी नहीं बांधोगे आज। मैंने गुरुजी उनकी कलाई पे राखी बांधी। मैं इतनी खुश हुई, इतने साल पर, मेरे से बहुत छोटा है, मेरी मासी का बेटा है गुरुजी। मैं कितने दिनों बाद याद आया, मैंने कहा वो तो गुरुजी का सरप्राइज था। गुरुजी ने बोला था सरप्राइज होगा। गुरुजी आपका ऐसे सरप्राइज देने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुजी हम उसके साथ बहुत घूमे, वो हमारे पास 6-7 दिन रहा था। हम बहुत घूमे, बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना, खाने का, पहनने का, सब का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने परसों एक मैसेज दिया था कि मैं आपकी रोटी ब्लेस कर दी है। कल को आपने सारा दिन एक रोटी नमक और प्याज के साथ खानी है।
आपका यही भोजन होगा। गुरुजी मैंने वो किया, मैंने तीनों वक्त रोटी नमक प्याज अचार के साथ ही खाई थी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग हुई। पहले बच्चों और पति अंकल के लिए आलू के पराठे बना रही थी। गुरुजी उस पे ओम के दर्शन हुए। वो पराठे मैं अपने पति अंकल को खाने को दी, वो बहुत खुश हुए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इसी के वास्ते अपना मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 36। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, आज बहुत लेट हो चुकी है, रात के 11 बज चुके हैं। गुरुपा से माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आज शुक्राना सत्संग स्किप ही करना था, पता नहीं क्यों। पर गुरु जी का हुक्म हुआ, बेटा तेरे शुक्राना कर कनेक्ट करने की ज़रूरत है अभी। तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि कल बताया था मैंने कि सोते वक्त बिस्तर पे ओम बनाना है और तकिए पे भी बना सकते हैं हम। गुरुपा ने कहा कि मोर पंख साफ कर अपने घर का, और जहाँ वो रखती है वो भी साफ कर। और ये बहुत सही गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि उनकी बेटी ने पूरे स्वरूप है गुरुपा के, वो साफ करवाते हैं, करती है। लेकिन जो मोर पंख जहाँ है ना, वो साफ किया है ना उसकी जगह को, और शायद हो सकता है वो बिल्कुल ख़राब सा हो चुका हो, और अभी बोल रही तो वो हिल भी रहा है बिना किसी हवा के। तो सॉरी गुरुपा और शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता था कि देवी देवता मंदिर की सफाई मांगते हैं और मेरे स्वरूप को भी साफ कर। तो जो दरबार वाले स्वरूप है गुरुपा के, वो तो मैं साफ करती थी, लेकिन साथ में मैं ये भूल जाती थी कि जो ऑलरेडी रूम में या कहीं भी दीवार पे गुरुपा के स्वरूप है, वो मैंने साफ नहीं करती हूँ काफ़ी टाइम से। तो गुरुपा का उसके लिए हुक्म या संदेश आ रहा होगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मोर पंख इसलिए साफ करने के लिए कहा कि घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होने वाली है, धन दौलत आने वाली है, तो मोर पंख साफ रहना जरूरी है। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, अब एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि गुरुपा मुझे रोज़ यही मैसेज देते थे कि एक पति पत्नी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तेरे बच्चों के, तेरे हस्बैंड के, तुम्हारे रिश्ते ख़राब करना चाहते हैं, तुम्हें बच्चों से सुख ना मिले, ये तक वो चाहते हैं। तो रोज़ जब ये मैसेज आता था तो मैं ठीक है समझती थी गुरुपा बता रहे हैं, लेकिन जब रोज़ ये मैसेज आने लगा तो मैंने कहा आज गुरुपा से मैं चिट डाल के पूछूंगी कि वो कौन पति पत्नी है। तो संगत जी, आप समझिए मैंने 10 चिट्ठी डाली होगी कि जिनका कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा है किस में से कभी कोई आदमी होता है किसी का, कभी किसी की औरत होती है। ऐसे मैंने 10 कपल के नाम डाले, और जिस कपल का नाम सामने आया उसको मैं लेके बहुत रोई हूँ गुरुपा के आगे, बहुत मैंने पुकार लगाई है, क्योंकि वो कपल मेरे खुद के सास ससुर हैं। संगत जी, बोलते हुए मुझे कल से बहुत दिमाग में बैठ गई मेरी चीज़, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है ये उनके इकलौते बेटे हैं मेरे हस्बैंड, और उनकी बड़ी बेटी वैसे ही शादी की हुई है। तो हम 4 जने और मेरे 2 छोटे बच्चे घर में हो गए। तो अगर वो सास ससुर सच में जो अमावस्या वाले दिन होती है, वो उस दिन पूरा दिन सुबह और रात में गायब रहते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से नोट किया है, जब से गुरुपा ने नोट करवाया है। तो गुरुपा से मैंने कल यही बोला कि गुरुपा ये क्या किस्मत हुई कि जहाँ मैं हमेशा से ही चाहती थी एक सुंदर परिवार होगा और घर में सास ससुर को माँ बाप की तरह ही मानूंगी और रखूंगी, और रखा भी, लेकिन गुरुपा ने असली चेहरा दिखाया। तो गुरुपा से मैंने अरदास लगाई, मैंने गुरुपा को बहुत बहुत मैंने लड़ाई की। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा गुरुपा, कि कहाँ एक ही बेटा है, वो अपने माता पिता को भगवान तरह समझते हैं, भले ही उतना वो सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज वो अपने एक ही बेटे को, एक ही बहू को और उनके 2 मासूम पोतों के साथ अगर गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप अपना त्रिशूल कब उठाएंगे गुरुपा?
आज अगर बड़े ही घर के ऐसे रहेंगे तो हमारा जीवन कब तक इस तरह से ही चलेगा गुरुपा। आप अपना त्रिशूल कब उठाएँगे? मैंने गुहार लगा दी है संगत जी गुरुपा से त्रिशूल उठाने की, क्योंकि मैं शुक्राना सत्संग रात में 11 बजे कर रही हूँ। उसका भी एक रीज़न बहुत बड़ा यही है कि जब आज मैं शाम को 7 बजे गणेश आरती में गई और वहाँ से 8:30 बजे लौट के आती हूँ, तो मैंने देखा मेरी जो सास है, मेरे साढ़े 3 वाले साल वाले बच्चे को बिना चड्डी के, बिना किसी लोअर के, बिना किसी चड्डी के बाहर रोड पे घुमा रही थी, जो कि गरीब बच्चा भी आज के ज़माने में नहीं घूमता है। मुझे बहुत गुस्सा आया संगत जी, इतना गुस्सा आया कि मैंने साफ कह दिया कि बेटा घर के बड़ों में दिमाग नहीं है, तुम में तो है ना, ऐसे कैसे बाहर घूम रहे हो। संगत जी वो एक मौका नहीं छोड़ती है, मैंने देखा है, गुरुपा ने भी बताया हमारी इज्जत उतारने का, लेकिन ये जो थी ना हदें पार थी। इस तरह से रात के 8:30 बजे अंधेरे में तुम बाहर को नंगा लेके घूम रहे हो। मैं बहुत अभी गुस्से में हूँ, बहुत दुखी भी हूँ, क्योंकि मेरे जो अपशब्द निकले होंगे उस वजह से मैं दुखी हूँ, लेकिन गुस्सा इस चीज़ का है कि गुरुपा कब तक ऐसा चलेगा। अब गुरुपा को त्रिशूल उठाना है, ये अरदास वाला आज मैंने जो आज का शुक्राना सत्संग है उसका नंबर मेरे हिसाब से जो होता है टोटल 9 है। 9 हमारी 9 देवियों का नंबर है, 9 दुर्गाओं का नंबर है, माता रानी का नंबर है, 9 देवियाँ जो होती है संपूर्ण नंबर है। तो जो मैंने अरदास लगाई है क्रीम काली काली मैया से, वो अपना त्रिशूल उठाएंगी। अब हमारी लाइफ वही सेट करवाएंगी, क्योंकि मान सम्मान इज्जत तो बाहर की बात है, लेकिन घर में रह के घर वाले ही, घर के बड़े अगर घर के छोटों पे इस तरह से वार करेंगे तो माता रानी को अब आना ही होगा, महाकाल और महाकाली को आना ही होगा। मुझे नहीं पता, उन्हें हमारे हक भी दिलवाने होंगे और हमें चैन की नींद भी सुलानी होगी, जो कि हमारी बहुत टाइम से नहीं सोए हैं हम, सिर्फ उनकी टेंशनों की वजह से। तो कृपा शुक्राना सत्संग और अरदास सत्संग मैंने मिक्स लगा दिया है। अपनी बेटी पे कृपा करिए और उन सभी बेटियों को, उन सभी बच्चों को, आपकी संगत परिवार को ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलाइए। शुक्राना सत्संग का शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਜੈ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ, ਜੈ ਸੋਮਨੀ ਆਂਟੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਪੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਭੈਣ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਸਖਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਭ ਸਭ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਰਗਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਗੰਗਾ ਮਈਆ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਂ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਂ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਅਲਕਨਾਥ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮਾਈ ਰਤਨ ਦੂਦਾਧਾਰੀ ਪੰਥ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਲੱਖ ਦਾਤਾ, ਲਾਲਾ ਵਾਲਾ ਪੀਰ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿਤਰੋ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਤੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਣਜਾਣ ਨਾਦਾਨ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪਿਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ 1:02 1:02 ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਐਤਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਗਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ, ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਆਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮਾਲਕੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਸੂ ਇੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਨਾਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੈਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਗਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਿਤਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਤੀ ਤੇ, ਜਵਾਈ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੈ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 7 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ। ਉੱਧਰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਪਤੀ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬਸ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕੰਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਂਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਨਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ +2 ਕਰਾਈ। ਵੱਡੇ ਨੇ 10 ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 10 ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 8-10 ਕਰਾਉਂਗੇ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟੇਵੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10 ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਠੰਡੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਿੱਤਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਗਾ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤੀ ਬੱਚਾ ਸਾਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਜੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬਾੜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਬਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਰੋਕੋ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਰੋਕੋ, ਰੋਕੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੜ-ਹੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੜ ਗਈ, ਸੜਕ ਤੇ ਆਂਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਸ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹੂ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੱਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਰ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ। ਬੜਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੇਜਵਾਨ ਹੋ ਇੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬयान ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾਣਾਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੋ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੋ, ਪੈਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। ओम शुकराना गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं श्वेता रायपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल को भी जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे मन से, मेरे दिल से, मेरे बहुत बहुत दिल से आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, 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 लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं ना कि हम कितनी पूजा पाठ कर लें तब भी हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। मेरे तो भाग्य खुले हैं जो मुझे गुरु जी आप आपने अपनी संगत बनाया, आपने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपके मुझे पहली बार मैं अपनी मायके मथुरा गई थी, तब मुझे आपने दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं बेटी तेरे से बहुत खुश हूँ। और इतना कह के आप अंतर्ध्यान हो गए, गायब ही हो गए थे। जी, तब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौन है, क्योंकि मेरे मायके में साईं बाबा की भी फोटो है, लगी हुई है, स्वरूप है जिसमें पूजा करते हैं हम लोग। हम राधा कृष्ण की ही ज़्यादा पूजा करते हैं और मथुरा में तो राधा कृष्ण की ही होती है पूजा, और भोलेनाथ जी बाबा उनकी भी करते हैं।
पर वो अचानक सफ़ेद चोले में मुझे दिखाई दिए और बस इतना कह के गायब ही हो गए। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्यारे गुरुजी, प्रथम बार दर्शन तो मेरे को आपके वहीं हुए थे, मथुरा में, उसके लिए भी आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। फिर मैं यहाँ रायपुर आई अपने ससुराल में, उसके बाद गुरुजी ने मुझे अ, गुरुजी ने मुझे यहाँ रायपुर में भी अपने मेरे घर पर दर्शन दिए सपने में। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तब संगत जी मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं थी इतना अधिक। गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। गुरुजी का मैसेज आता था जिसमें वो कहते थे कि मेरा मैसेज पढ़, मैं तेरे लिए अ अ, बहुत उनके मैसेजों में बहुत बात होती थी पर मैं उसे इग्नोर ही करती क्योंकि मैं अपने महाशिव गुरुजी को नहीं गुरुजी महाराज बाद में मुझे धीरे-धीरे गुरुजी ने अपने होने का एहसास कराया तब मैं गुरुजी को जान पाई। जब मैं गुरुजी का मैसेज देखती थी उसमें मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी स्वरूप को देखती थी कि वो उसमें से भी निकल के बाहर आ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये कौन है, ये ऐसे आ रहे हैं। पर गुरुजी अब धीरे-धीरे अब मैं आपको जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ और आपकी संगतों से जुड़ पाई हूँ और आपके इतने प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग मुझे मिली है, जिसके लिए मेरा बहुत आपका मन से, दिल से शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, वंदन, नमन क्योंकि मुझे शुरू में ओम की ध्वनि भी सुनाई दी थी, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी आपके इतने सुंदर दर्शनों के लिए आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मुझे अपने दर्शन देने का शुक्राना और मुझ पे अपनी कृपा दया बनाने का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का लख सोमवार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटा खुशखबरी जल्दी ही मिलेगी, तेरे ये गुरुपा का आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तू घर पर है लेकिन सचखंड से तुझे आशीर्वाद भेजा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कटान कटान शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे पास, तहे दिल से शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल हर घड़ी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कटान कटान शुक्राना। गुरु जी संगत जी, हमें गुरु जी के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए। जब हम सरेंडर कर देते हैं तो गुरु जी की रहमतें बाकमाल होती हैं। गुरु जी हमें किस तरह से संभालते हैं ये तो मैं कह ही नहीं सकती संगत जी, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। पलक झपकने में भी टाइम लगता है, लेकिन गुरुजी जो हमें संभालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और हमारे कष्टों को, हमारे बुरे कर्मों को, हमारे ऊपर आई बला को इस तरह से टालते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि आपके कर्मास जो हैं आपको मतलब के 10% काटने पड़ते हैं, 90% मैं काट देता हूँ। लेकिन संगत जी हम तो वो भी नहीं काट सकते, हमारे में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि हम उसे काट सकें। उसके लिए भी हमें हमारे भोलेनाथ, हमारे गुरुजी की ज़रूरत पड़ती है। और गुरुजी तो हैं ही भोले, वो सब पर कृपा करते हैं। थोड़ा सा हमारे से
क्या चाहते हैं, वो समर्पण चाहते हैं हमारे से, मतलब कि सिमरन चाहते हैं, मतलब कि शुक्राना चाहते हैं, और उसके बदले में कुछ हमें ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं, ढेर सारी खुशियाँ देते हैं, हमारी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। और हमें पूरी तरह से एक बार संगत जी सरेंडर करके तो देखिए, गुरुजी बा कमाल रहमतें बरसाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कटान कटान शुक्राना मेरे दाता, बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए शुक्राना, और पॉजिटिविटी देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर पल अपने एहसास फीलिंग करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, एंजल ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। गुरुपा हर वक्त अपने एहसास कराते हैं संगत जी, अंग संग रहते हैं। जब भी आप याद करो, बस सच्चे मन से याद करो, गुरुजी हमें ज़रूर ज़रूर अपने दर्शन करवाते हैं, ज़रूर हमें एहसास करवाते हैं। शुक्राना मेरे पास, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे मार्च 2023 से अपने साथ जोड़ा था। वैसे तो गुरु जी कहते हैं मैंने तुझे बहुत पहले से जोड़ रखा है बेटा, लेकिन हो सकता है संगत जी हमारे जो कर्म होते हैं अभी वो मतलब के पता नहीं ऐसे कौन से हमने बुरे कर्म किए थे जो अभी मतलब कि हमने भुगतने थे, और वो भी हम खुद नहीं भुगत सके। वो भी गुरुपा हमेशा हमारा हाथ थामे रखे और सर पे हाथ बनाए रखे, और अपना एहसास उन्होंने मार्च 2023 में करवाया। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरी तो लाइफ ही बदल गई। शुक्राना मेरे पास, शुक्राना। सब बेटियों पर, सब संगत परिवार पर ऐसी ही रहमत बरसाना मेरे पास, खूब खूब ब्लेस करना गुरुपा। और हमें गुरुपा को हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए। हमारी तो इतनी भी मतलब कि जिसको कहते हैं कि सामर्थ्य नहीं है कि हम शुक्राना कर सके, वो भी गुरुपा अपने आप करवाते हैं। कहते हैं कि बेटी आज तूने शुक्राना नहीं किया, जल्दी से शुक्राना कर दे, मैं तेरे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और नीम करोली बाबा जी भी कहते हैं कि बेटा जल्दी से राम राम लिख, जल्दी से राम राम बोल, तुझे तेरी खुशियाँ मिलने वाली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन और राम राम सीताराम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख 100 बार शुक्राना। जय गुरु जी, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी से स्वीकार कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलते हुए कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और पितृजनों के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और आजकल गणेश चतुर्थी की हमारे बाबा के पुत्र जी आए हुए हैं और चारों तरफ रौनकें लगी हुई हैं। और गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अगर मुझसे बोलते कोई भूल होगी तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और जो अंकल जी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे, अपलोड करते हैं, उन्हें भी खूब खूब ब्लेस करना गुरुपा, उनकी हर अरदास पूरी करना और सारे संगत जी की अरदास पूरी करना। हाँ, सब संगत जी का भला हो, सबके साथ मेरा भी भला करना मेरे गुरुपा। मेरे देवों के देव महादेव, मेरे सतगुरु महाराज जी, आपने मुझे लाइफ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। सब पर ऐसी ही ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुपा के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
गुरु जी की संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले आपका पवित्र नाम संगत जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी सबसे पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर और संगत को भेज। मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, सत्संग सुन और मुझे अंदर बुला ले। गुरु महाराज जी, आप जी का तो घर है, आप जी तो मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका। आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप आए हो। आओगे क्या, आप बैठे हो अपने घर में बैठे हो। मैं आपको हर तरफ से देखती हूँ कि आप मेरे अंग संसाई हो। आप ही तो मेरे साथ। मेरे गुरु महाराज जी, अगर आप न होते तो शायद मैं भी न होती। मैं आपको बार बार यही कह चुकी हूँ। आज भी एक अत्यंत दुख से ये सत्संग शेयर कर रही है गुरु महाराज जी। खुशियाँ क्या होती है मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती। मेरे भाग में खुशियाँ है भी है कि नहीं है, मैं ये भी नहीं जानती। आप भी जानती हो क्या है क्या नहीं है। गुरु महाराज जी, हर पल मैं आपकी राह देखती हूँ। कब मेरे गुरु महाराज जी आए, कब मेरे माँ बाप मेरे पास आके बैठे, कब मेरी माँ आए और अपनी बेटी का दुख हल्का करे। आपने बोला कि तू अब टेंशन न ले, चिंता न कर। फिर ये टेंशन क्यों आ जाती है, चिंता क्यों आती है, मैं नहीं जानती ना, मुझे नहीं पता कुछ भी। गुरु महाराज जी, आप मेरे को बताओ, अगर मेरे अंदर इतनी बीमारी है, पेट में है, गले में है, सिर में है, कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह बीमारी बीमारी है, तो ले जाओ फिर अपने शरीर जन्म में निवास स्थान दे दो। फिर क्या करूंगी ये जिंदगी जीकर। जिस बेटी के अंदर इतने कष्ट हो, वो क्या करेगी। गुरु महाराज जी, आप बताओ मेरे को, ये जिंदगी का मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानती हूँ। कई सालों से तो मैं दुख सहन कर रही हूँ, अब भी कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात की। मेरे कर्म नहीं कट रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी, मैं आपके सामने बैठी हूँ इस टाइम। सुबह तो नहीं कर पाई, पर अब 11 बज रहे हैं। आप जी ने बोला सबसे पहले बेटी सत्संग शेयर कर। तो गुरु महाराज जी, आप बताओ मैं क्या करूं। आप मेरे को हर सत्संग सुनाती हूँ, मैं ध्यान से सुनती हूँ, हर सत्संग को सुनती हूँ। जो कोई भी तंत्र क्रिया मेरे ऊपर कर रहे हैं ना, अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो खत्म करो ना इस तंत्र मंत्र को। कितना दुख हो सहन करो, कैसे कर्म है मेरे जो खत्म ही नहीं हो रहे। जाने अनजाने में कोई गलतियां हो गई होंगी ना, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती। तो मैं आप जी के आगे हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, मस्तक झुका के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी तरफ से गणेश पा जी को भी, उनसे भी माफी मांग दो, पितरों से भी माफी मांग दो, कुल देवी से भी माफी मांग दो।
मेरी तरफ से जो भी मुझसे नाराज है सभी से माफी मांग दो। मैं ऐसा क्या करूं गुरु महाराज जी जो आप खुश हो जाओ। बेटी तो आपकी मुझे नहीं पता जिंदगी में खुशियां लिखी हुई है कि नहीं, मैं नहीं जानती कुछ भी, आप सब जानते हो। आप जी से क्योंकि कुछ भी छुपा नहीं हुआ, हर पल हर बात को आप जानते हो, मुझे पता है। फिर मैं क्या करूं बताओ। छोटे बच्चे को भी सद्बुद्धि दो, समझ प्रदान करो। जी हर दूसरे दिन दौड़ जाता है, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, उसका भाई नाराज होता है। मैं क्या करूं बताओ। उसको भी तो सद्बुद्धि प्रदान करो ना, उसके पैरों में भी तो जंजीरें बांध दो ना, जो एक यहीं पे टिक के रहे। कैसे उसके साथ ऐसा हो रहा है। कर्मों के भुगतान तो वो भी बहुत भुगत रहा है, अब उसे भी माफ कर दो। आपसे माफी मांगता भी होगा, मैं भी आपसे उसकी माँ हूं ना, दोनों बच्चों की माँ मुझे बनाया है, तो दोनों बच्चों को माफ कर दो। बड़े बेटे का भी दुख दूर करो, वो भी कुछ कह नहीं सकता। मैं माँ हूं ना, तब भी मुझे कुछ नहीं बताता। मैं जानती हूँ उसका दुख। पत्नी के बगैर अकेला रहता है यहाँ पे 1 हफ्ता, फिर चला जाता है, 1 दिन लगा के आ जाता है। फिर क्या जिंदगी हुई, क्या जिंदगी का सफर हुआ। सब बात मेरे ऊपर ही आती है ना फिर, कि मेरी माँ ऐसी है। मुझे बताओ मैंने क्या करा कल तो उसके साथ, जो जब से इस घर में पैर रखा तब से मेरे साथ कुछ न कुछ खेल रचा जा रहा है। आप बताओ मैं क्या करूं। अब आपने मेरे को हाथ दे के रखा हुआ ना, तो मुझे बताओ मेरे पास आके बैठो, बातें करो। मैं तरस गई हूँ आपके लिए, आप आ जाओ, बहुत हो गया। आप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल, तो आ जाओ, एक झलक दिखा जाओ अपनी बेटी को और बता दो कि तेरे कर्मों में सुख है भी कि नहीं है, खुशियां लिखी भी है कि नहीं है। आप मुझे कहते हैं ना कि शुक्राना मैं कैसे करूं, क्या करूं। सब कुछ आप देख रहे हो। आधी रात निकल जाती है, मुझे नींद नहीं आती है, सवेरे अमृत वेले नींद आती है। बेटा कहता है माँ तू सुबह जल्दी नहीं होती, मैं क्या करूं, मुझे बताओ। कब तक मेरे साथ ही होता रहेगा, कब तक। साक्षात भगवान हो ना, मैं आपको मानती हूँ। मैं तो जब भी दरबार में जाती थी तो यही कहती थी भगवान मेरे साथ वचन कर, उसी में मैं खुश हो जाती थी कि मेरे भगवान ने मेरे साथ बात करी है। मैंने कभी कुछ भी नहीं मांगा, इतने सालों से दुख भी देख, जगह जगह मकान बदल के रह रही हूँ, सबकी बातें भी सुनती हूँ, फिर क्या करूं। आपने आज मेरे को पकड़ा है, तो बताओ मुझे, आप साक्षात हो तो बताओ मुझे कि आपकी बेटी क्या करे। आज आपको आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बताओ जिससे बिल्कुल मैं चुप, मेरे मुंह में ताला लगा दो कि मैं किसी से कुछ भी बात ना करूं। मेरे अंदर में जो दुख दर्द वो तू ही जानता है ना, इसको कोई नहीं समझ सकता। ये दिल का तो दर्द है,
ये मन का जो दर्द है, ये भगवान के सिवाय कोई नहीं समझ सकता। आज मैं दिल खोल के आपसे बात कर रही हूँ। आप बताओ मेरे मन का दर्द क्या है, मेरी जिंदगी का दर्द क्या है और क्यों है। पिछले जन्म में कोई अजाने जाने कर्म करे होंगे, अब तक खत्म नहीं हो रहे, कैसे होएंगे मुझे बताओ। मैं वही करूंगी कि मुझे दोबारा इस संसार में ना आना पड़े, ना भुगतान करना पड़े। आप बताओ मुझे, आज आपको आना पड़ेगा अपनी बेटी के पास। ये थोड़े टाइम का दुख दर्द नहीं है, बहुत टाइम का है। किसी टाइम तो मेरा मन ही नहीं करता है किसी के साथ बात करूं। मेरा दर्द आप जानते हो, फिर भी सबके साथ बात करती हूँ, सबके साथ हंस के बोलती हूँ कि किसी को मेरे दुख का पता ना लगे सिवाय तेरे। तो भी इसी तरह से देखता रहा। जन्म देने वाले माँ बाप तो चले कि मैं तो उस टाइम भी बोला था इनको कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म देते कि उन्हें खत्म कर दिया, कि ना ये बच्चे तंग होते ना मैं तंग होती, ना मैं परेशान होती। मैं भी दुख उठा रही हूँ, तेरे बच्चे भी दुख उठा रहे हैं। तो कब तक मेरे मालिक, कब तक, कब तक। मैं बस यही सत्संग को विराम करती हूँ और आप मेरे पास आओगे, आज बात करोगे मेरे साथ, तभी मैं सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि मैं नहीं कर पाती, मुझे बहुत अंदर से दर्द होता है, कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ। सबके साथ होना, तो इस बेटी के साथ भी होना, तो साक्षात आके बेटी से बात करो। मेरे बाप ने भी कभी मेरे साथ ऐसे खुल के बात नहीं करी है, तरसती रही कि कब आके अपनी बेटी शादी कर दी। ऐसे आप जानते हो किस हालात में और कैसे मेरी शादी तूने लिखी थी, वो हो गई, बस काम खत्म हो गया। उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। मैंने कभी किसी को कुछ भी नहीं बोला कि मेरे साथ क्या बीत रही है, मेरे कर्म में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे कर्म थे ना, भुगतान करती रही करती रही करती रही। आज आपने मेरी बाजू पकड़ी है ना, तो आप मेरे पास आओगे, आ जाओगे अपनी बेटी को, जैसे भी आओ आओ मेरे मालिक सच्चे बादशाह, अपनी बेटी के पास आओ। आपको मेरा दर्द महसूस होता है तो आओ। मैं घर में अकेली हूँ इस टाइम, कोई भी नहीं है मेरे साथ, आ जाओ। मैं अब और नहीं बोल पाऊंगी, बस मुझे से कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कर देना। लख लख शुक्राना करती हूँ जो अभी फिर सत्संग शेयर करेंगे। आपने करवाना तो उनको भी आशीर्वाद देना और अपनी ब्लेसिंग देते रहना सभी को, जैसे हमें दे रही हो सबको देना। सर्वत्र का भला करना, सबके लिए अच्छा सोचूंगी, सबके लिए करूंगी। बस तू मेरे और मैं तेरी हूँ। अक्खर वादा घाटा भूल चुक क्षमा करना। अपनी बेटी से बोलने में को भूल चुक हो गई हूँ तो क्षमा कर देना। ये दर्द बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। वैसे जैसे मेरे कर्म
ये ऐसी बेदर्द है। फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे भूल चूक हुई तो क्षमा कर देना। जय